जय गुरुदेव एवरीबॉडी। ज्ञान के पल में आपका स्वागत है। तो आज हमने बहुत ही स्पेशल गेस्ट को बुलाया है। आप जानते ही है गुरुजी ने ना अपने पास खजाने रखे हैं। कहते हैं ना, गुरुदेव बोलते हैं खुद भी, मैंने एक एक मोती को चुन के, हीरे हीरे को चुन के मैंने रखा है, कोई भी हीरे से कम नहीं है। तो ऐसे ही एक हीरा, एक नगीना जिन्हें हम जानते हैं बहुत टाइम से, सत्यवीर नौलखा जी, वो पुलिस में काम करते हैं। वो जानना तो शायद आपके लिए ज़रूरी नहीं है, पर जानना ये ज़रूरी है कि वो बहुत साल से डेवोटी हैं। आई थिंक 92 से वो गुरुदेव के साथ हैं। सुदर्शन क्रिया रेगुलर कर रहे हैं और टीचर भी हैं, ज्ञान में जी रहे हैं। तो सेशन बहुत अच्छा रहा। बहुत सारे लोगों के प्रश्न का जवाब उन्होंने दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ। उन्होंने जैसे ना एक सरलता ले आई जीवन में। जैसे हर कोई होता है ना, उनके ऑरा में कुछ आप जाते हो तो उनके ऑरा से कुछ सीख के आते हो उनसे। तो इनसे मैंने हालांकि सब ने, जो लास्ट में हमने डिस्कस किया आप सुन सकते हो, सबको एक ना लाइटनेस लग रहा था। जैसे मैंने उनसे पूछा कुछ लोग नहीं होते एक्सेप्ट, तो उन्होंने कहा नहीं होते तो कोई बात नहीं। बस में अगर कोई आपके साथ ऐसा आके बैठ गया जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, स्टॉप ही तो है, कोई नहीं अगले स्टॉप पे वो उतर जाएगा या आप उतर जाओगे, कोई बात नहीं ना। सहज रहो, सरल रहो। तो दैट वाज एन ओपनिंग। एफर्ट फिर छूट जाता है ना। और गुरु के उनकी लाइफ में भी बहुत चमत्कार हुए। आप सुनो, 4th स्टेज कैंसर से कैसे वापस आए। वो डरे या नहीं डरे, वो सब आप जानो। उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की है, थोड़ी सी ही की। उन्होंने ज़्यादा वक्त जो है अपनी स्टोरी ना शेयर करके हमें दिया, क्योंकि शायद उनको ये फील हुआ होगा कि बहुत सारे लोग हैं प्रश्न लेके बैठे हैं। तो उन्होंने अपना पूरा वक्त प्रश्न के जवाब देने में ही लगाया। और थोड़ा क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे थे, फिर भी उन्होंने टाइम दिया। वृंदावन मथुरा ट्रैवल कर रहे हैं, मथुरा के भी दर्शन उन्होंने कराए, आप वो भी दर्शन कीजिएगा। तो थोड़ी डिस्टर्बेंस है वीडियो में, क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा ट्रैफिक का और लोगों का आपको, पर वो तो गुरुजी ने हमें सिखाई दिया है कि कुछ परफेक्ट नहीं हो, इम्परफेक्शन को भी स्वीकार कर लो। तो वो थोड़ा सा आप अवॉइड कर लेना थोड़ा। और बाकी बहुत अच्छा सेशन रहा है, बहुत अच्छा चर्चा रही है, बहुत सारे सवालों के जवाब मिले हैं। तो आई होप यू इन्जॉय दिस वीडियो। जय गुरुदेव। आज हमारे साथ एक नए गेस्ट जुड़े हैं और उनका नाम है सत्यवीर जी नौलखा। मुझे नौलखा अभी पता चला है। नौलखा मीन्स मेरे हिसाब से जो लाखों करोड़ों से समान हो, वो नौलखा है। और सत्यवीर जी को मैं 20 साल से जानती हूँ। वह टीचर हैं आर्ट ऑफ लिविंग के और बहुत सारे सब्जेक्ट को लेते हैं। हैप्पीनेस के टीचर हैं ये, YLTP भी लेते हैं और पुलिस में ये काम करते हैं। और किस ओहदे पे है इन्होंने आज तक मुझे नहीं बताया, तो मुझे पता नहीं है, पर ये मुझे मालूम है बहुत अच्छी पोजीशन पे है। इनकी बाहर की पर्सनालिटी तो मैं नहीं पता, जो ये बाहर खेलते हैं, जो दिखाते हैं। अंदर की पर्सनालिटी मैं जानती हूँ कि ये क्या है, क्योंकि 20 साल जब भी मैंने इनसे मदद मांगी है ना, ये हमेशा रेडी रहे हैं और इनके साथ मुझे काम करने का भी मौका मिला है। तिहाड़ जेल में ये कोर्सेस लेते थे, ऑर्गेनाइज करवाते थे, तो 2-3 बार मैं भी इनके साथ गई। तो मुझे सबसे ज़्यादा बढ़िया इनमें ये लगा, इतने सरेंडर भाव में और प्रेज़ेंट मोमेंट में रहने वाले व्यक्ति, हर सेकंड यदि कुछ हो रहा है ना, उसके नेक्स्ट पे पहुँच जाते थे। तो मुझको भी समझने में थोड़ा लगता था, ये कैसे हो गया? अभी मैं ये बात कर रही हूँ, उसी समय वो नेक्स्ट उसी मिनट में रहते थे। हमारा मन फिर भी पास्ट और फ्यूचर को लेकर थोड़ा परेशान होता था। और जो इनका व्यवहार टीचर्स के साथ था, जो हमारे साथ उन्होंने सपोर्टिव्स जो था ना, सपोर्ट जो करते थे हमें, वो सबसे ज़्यादा। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अपने सीनियर टीचर के साथ गई हूँ और मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। फर्स्ट डे मैं बड़ा डरती हुई गई थी, कि मैंने कहा पुलिस के लोग हैं और
पढ़ाना है और मेरे सीनियर हैं, तो मैं कैसे लोगों के सामने बोल पाऊंगी। इन्होंने मुझे ही पकड़ा दिया माइक और कहा तुम ही बोलो। और मैं डरते डरते कम से कम 10-15 मिनट अंदर मुझे बड़ी धुक धुक हो रही थी, पर बाद में मैं इतनी कंफर्टेबल हो गई कि मुझे जो मन आ रहा था मैं बोल रही थी। और सत्यवीर जी बाद में कह रहे थे बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। तो मैं भी खुश हो गई, अच्छा कुछ अच्छा ही बोला मैंने। ऐसे हैं सत्यवीर जी, आज वो हमारे साथ हैं। और सत्यवीर जी, मैं तो जो आपको बुलाया ना, मेरे मन में है कि आपकी लाइफ और बहुत टाइम से आप आर्ट ऑफ लिविंग में हो, गुरु स्टोरी बहुत है आपके पास सुनाने को। तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, पर बहुत लोग बहुत प्रश्न लेके आए हैं आपसे पूछने के लिए। तो मैं वेलकम करती हूँ सत्यवीर जी का। आगे आप थैंक लोग यू। देखें। थैंक यू वेरी मच जैसी जी। आपने इतना कुछ कह दिया मेरे बारे में। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ जैसे आप सभी हो। वो चांस की बात है कि हमें अपना जीवन यापन करने के लिए कहीं ना कुछ करना होता है। कोई खेती बाड़ी करता है, कोई कहीं नौकरी करता है। तो चांस है कि मैं यहाँ पुलिस में हूँ, बट पुलिस में होकर के भी गुरु ग्रेस है मुझ पर, ये मेरे लिए बड़प्पन की बात है। मैं अपने आप को बहुत ग्रेटिफाइड महसूस करता हूँ कि मैं गुरु मेरे जीवन में है। और गुरु मेरे जीवन में है तो ही आप मेरे से चर्चा कर रहे हो। गुरु ना होते तो मैं जीरो होता। गुरु है तो मैं हीरो हूँ, आपके सामने तो हीरो हूँ समझेगा। बाकी तो दुनिया का मुझे पता नहीं। घर वालों के सामने तो हम ऐसे ही रहते हैं। बाहर के लोग हमको हीरो समझते हैं। वो जो समझते हैं वो घर वालों के सामने पता नहीं क्या होता है। आप खुद ही अंदाजा लगाओ इस बात का। आप कितना ज्ञान में रहते हो, कितना कुछ करते हो। घर वालों के लिए भाई आपको रोटी सब्जी बनानी पड़ती है और आपको सारे काम करने पड़ते हैं। नहीं, उनके लिए आप मम्मी हो, उनके लिए आप पत्नी हो, उनके लिए सब वही कुछ हो आप। नहीं, उनको आपके स्पेशल रोल से कोई मतलब नहीं है। सेम मेरे साथ में है। मुझे पुलिस डिपार्टमेंट वालों को मेरे ऐसे टीचर होने से कोई मतलब नहीं है, उनको मेरे से वो काम चाहिए। इसी तरीके से जब मैं आर्ट ऑफ लिविंग में होता हूँ तो मुझे आर्ट ऑफ लिविंग का काम करने में जो संतुष्टि मिलती है, मुझे बाकी सारी दुनिया भूल जाती है। मुझे नहीं याद रहता कि मेरे कोई बच्चे हैं, बीवी है, घर है, बाहर है, कुछ नहीं। जब गुरु मेरे जीवन में होता है, जब गुरु का मैं काम कर रहा होता हूँ, तो सिर्फ गुरु के काम में ही रहता हूँ मैं। और गुरु बाकी सारा कुछ मेरे संभालते हैं। इसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। मेरे साथ कई ऐसे उदाहरण हुए हैं जिनके मैं कह सकता हूँ कि गुरु का हाथ मेरे सिर पर हमेशा से, गुरु ने कंधा तो ऐसे पकड़ रखा है मेरे बड़े जोर से, मजबूत से, कि मैं कभी अपने आप को अलग महसूस करता ही नहीं हूँ गुरु से। एक बारी जब नया नया कोर्स किया था मैंने, 96 जनवरी की बात है। और जनवरी के बाद में फरवरी में स्वदेशी क्रिया नई नई थी हमारी। जब फरवरी में एक एक्सीडेंट हो गया मेरा बुलेट मोटरसाइकिल का, और पीछे मेरे टाटो 407 थी। और जिन लोगों ने मुझे उसके बाद में एक्सीडेंट के बाद उठाया, उन्होंने कहा जी आपका सिर जो है हमने टायर के नीचे देखा था, आप कैसे बच गए हमें नहीं पता। तो जब लोगों का जो वो उदाहरण जो मैं सुनता हूँ, जो वो मुझे बोलते हैं आंख बंद करके, जैसे उनकी हाव भाव थे, मुझे लगा कि सिर्फ गुरु ग्रेस है जो मुझे इस चीज से बचा सकती है। गुरु को मुझसे कोई काम करवाना होगा। और बस वो समझ लो कि एक्सीडेंट के समय में ही जय गुरुदेव अपने आप ही निकला उस समय पे। जब हम जय गुरुदेव बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली गुरु हमारे साथ में कहीं ना कहीं होते हैं। और हमारा जो गुरु तत्व है वो ऊपर के लेवल पे आ जाता है ना। रजस से तमस से उठ जाता है और सत्व लेवल पे होता है। और जब आप सत्व में होते हो तो आपके गुरु आपके साथ में रहता है और वो आपको मदद करता है हर तरीके से। ऐसा मैंने अपने जीवन में कई बार महसूस किया है। मैं उदाहरण के साथ कह सकता हूँ कि अभी पीछे 2022 में एक हमारा एनुअल हेल्थ चेकअप हुआ। उसमें सब कुछ ठीक था। उन्होंने कहा जी आप एक बार रूटीन में अपना लंग्स को चेक करा लेना। मैंने नहीं कराया। जनवरी 2022 में एक अटैक पड़ गया मुझे, और वो उसके बाद जब मैंने चेकअप कराया तो पता लगा कि मुझे तो कैंसर स्टेज 4 है। और घर वाले सारे घबरा गए, सबके हाथ पैर फूल गए। स्टेज 4 कैंसर। अब लास्ट उन्होंने बता दिया कि कुछ समय है जो करना है कर लो फटाफट से। घबराए हुए थे सारे के सारे। हमने गुरु जी को फोन मिलाया तो गुरु जी का फोन आया कि नथिंग टू वरी, जस्ट कैरी ऑन। तो जो जरूरी काम लगे हमको कराने के लिए हम करते रहे। और वो स्टेज बाहर हो गई हमारी, स्टेज 4 निकल आई, खत्म हो गई। और अब मैं नॉर्मल हूँ। और तभी से मैं नॉर्मल हूँ। मैं तो मुझे नहीं ऐसा कुछ लगा। बट घर वालों को एक डर लगा रहता है कि कभी दवाई ना मिस करो, कभी ऐसा ना मिस करो। मैं उदाहरण के साथ कह रहा हूँ आपको कि मैंने 8 महीने कोई दवाई नहीं खाई। अपने नेचुरल अपने तरीके से मैंने जीवन जिया, जैसा आर्ट ऑफ लिविंग का जीवन होता है। कि आपको कुछ बाहर का प्लास्टिक का नहीं खाना है, एल्यूमिनियम का नहीं खाना है, कुछ मीठा नहीं खाना है ना। वेजिटेरियन जो आपका डाइट है वो आप रहना है। दोपहर तक आपको कुछ खाना नहीं है, 16 घंटे की फास्टिंग करनी है। इन चीजों पे मैं रहा हूँ। और मैं 8 महीने दवाई ना खा करके मेरी वही रिपोर्ट थी जो पहले थी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं इन चीजों से बाहर हूँ। और बस लगता है कि अभी गुरु की सेवा बाकी है मेरे जीवन में, इसीलिए मैं अभी जीवन मेरा चल रहा है।
उसी की दी हुई सांसें, उसी की दी हुई डोर है, उसी के हाथ में मेरी डोर है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। आपके जो प्रश्न हो किसी तरीके वो मुझसे कर सकते हैं एक एक करके। जैसी जी, जय गुरुदेव। अब जिनके भी प्रश्न हैं आप लोग पूछ सकते हैं सतवीर जी से। हम अष्टवक्र गीता सुन रहे हैं सतवीर जी, जिसमें लोगों के काफी प्रश्न उठते हैं, इसका जी प्लीज, सोल्यूशन है ना। जी जी, ये जी। सत्यवीर पूछे। जी, मुझे मुझे तो अभी आपकी स्टोरी सुन के उसी में ही प्रश्न आया। जैसे अभी आपने शुरू में भी बोला ना कि जब मैं ड्यूटी पे होता हूँ तो फिर मैं बिल्कुल ड्यूटी पे होता हूँ, ऐसा मेरे को परिवार का और उसका नहीं रहता। और आपने जैसे ये भी देखा, आपने 2 बार इनफैक्ट ये जब कैंसर की भी आपने बोला जब न्यूज़ आई तो मेरे परिवार वाले डर गए। मेरे को प्रश्न आपके लिए था कि आपके अंदर वो फ्रीडम कि आपको कैसा लगा उस वक़्त? आपको कैसा फ़ील हुआ जब वो न्यूज़ आई? जी सच्चाई बताऊं तो मेरी एक स्टाइल है जीवन जीने का, मैं अनटच था इन चीजों से। जब उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ है तो मुझे लगा कि इसमें है ही क्या, नथिंग स्पेशल अबाउट इट। मुझे ये लगा कि जब मैंने कुछ ऐसा काम ही नहीं किया जीवन में तो ऐसी चीज होगी। तो जैसे भीष्म पितामह को उन कांटों पे काटना पड़ा था अपना जीवन कुछ समय के लिए, तो ऐसा कुछ आता है जीवन में। हमारे 3 तरीके की चीजें ना, पूर्वार्ध है, हमारा भाग्य है और हमारे कुछ कर्म फल हैं। तो कुछ पूर्वार्ध रहा होगा मेरे जीवन का जिसमें मेरे से कुछ गलतियां हुई होंगी, उसके लिए आया होगा समय। जब गुरुजी का फोन आ गया मेरे लिए तो फिर मुझे लगा नहीं कुछ ऐसा कुछ बाकी है, मुझे लगा कट जाएगा, ऐसे ही निकल जाएगा। समय है, समय के साथ कोई चीज आती है, समय के साथ निकल जाती है। ओके। तो आपको वो फ्रीडम वो आपको ऐसा आपको कोई डर नहीं लगा ऐसा नहीं कुछ? नहीं नहीं, डर नाम की या तो गुरु रहेगा या डर रहेगा। क्यों? हाँ, ये तो है। ये बहुत बढ़िया सत्यवीर बोला। जी, एक चीज मुझे पूछनी थी कि सरेंडर, हम हमेशा सुनते हैं कि सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो। वो एक स्टेट ऑफ माइंड है। सरेंडर करने के बावजूद भी कहीं पर वो बैक ऑफ द माइंड शायद चलता रहता है, तो उससे कैसे बाहर निकले? सरेंडर का अर्थ हम क्या समझते हैं ये हमारी समझ पे डिपेंड करता है। बेसिकली सरेंडर है कि आप सब कुछ कर रहे हो और करते हुए आप उसमें अपना जो अटैचमेंट मत रखें, तो ये सरेंडर है। अटैचमेंट या तो अटैचमेंट होगी या सरेंडर होगा। जैसे भी मैंने बताया ना, तो गुरु होगा या डर होगा, उसी तरीके से या तो अटैचमेंट होगी या आपका जो है सरेंडर होगा। तो या तो अटैचमेंट रहती है या सरेंडर रहता है। तो हमें क्या करना है, हमें अटैचमेंट नहीं रखनी किसी चीज से। काम तो सारे करते ही हम जीवन में, है ना, घर के झाड़ू पोछा बर्तन, है ना, अपने बिस्तर को संभालना, अपने शरीर को संभालना, है ना, अपनी नौकरी संभालना, सारे काम करते ही हैं। बस ये करते किया और करने के बाद भूल गए। जैसे खाना खाया, खाना खाने के बाद हम छोड़ देते हैं खाना का, तो ऐसा तो नहीं खाना खाया तो खाना खाते ही रहते हैं। एक ऐसे प्रवृत्ति है, एक निवृत्ति है। तो प्रवृत्ति है कर्म और निवृत्ति है मुक्ति। तो कर्म और मुक्ति साथ साथ चलते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुक्त हो गए तो कर्म नहीं करने पड़ेंगे, है ना। जहां प्रवृत्ति है वहां निवृत्ति होगी। जब तक जीवन है, जब तक सांस है, जब तक हमारी प्रवृत्ति और निवृत्ति साथ साथ रहने वाली है। एक पंख का प्रवृत्ति है, एक पंख की निवृत्ति है, तो दोनों पंखों से साथ साथ चलना है आपने। जय गुरुदेव। वेरी नाइस। सतवीर जी, और कोई है जिनके पास प्रश्न है? बहुत लोग हैं। ममता जी? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव ममता जी। मेरा एक यही प्रश्न है कि गुरुदेव तो मिल गए, सब कुछ मिल गया, ज्ञान का भंडार है, जितना हो सके हम ले रहे हैं, पचा रहे हैं। अभी अगले जन्म में भी ये ज्ञान रहेगा कि नहीं, ये डर रहता है। उसी के बारे में प्रश्न है आप जब सोते हो ना जी। और जब उठते हो तो आपका नया जन्म हो जाता है। हर बार जब आप सोते हो, हर बार जब आप उठते हो तो नया जन्म है। तो आपको याद रहता है कि नहीं रहता पुराना जन्म। बस तो इसी यस। तरीके से ज्ञान आपके साथ रहने वाला है, सेम है, कुछ बदलाव नहीं है। ओके, थैंक यू। जय गुरुदेव। जय वेरी गुरुदेव। अपने आप अनम्यूट करो, हाँ, जिनको भी क्वेश्चंस पूछने हैं ना। हाँ संतोष। जय गुरुदेव। मुझे पूछना है कि जिन लोगों की हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो उनसे हम मन से दूर कैसे रह सकते हैं? मन से दूर? हाँ जी। मन से दूर रहना उनसे?
क्योंकि वो लोग अगर हमें नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे आपने शुरुआत ही ऐसे करी कि हमें नहीं समझ पाते कि हम किसी ज्ञान में है या किसी लेवल पे हैं, हम समझाना भी नहीं चाहते हैं उनको, पर हम दूरी कैसे बना सकते हैं? आप सांस लो एक बारी, सांस लो, लेते हुए सब साथ में ऐसे समझ लो, और सांस छोड़ते हुए सारे चले गए। सांस लेते हो तो सब साथ में होते हैं, सांस छोड़ते हो तो सब चले जाते हैं। आप कुछ देर समय के लिए समाधि का अनुभव करें। सुदर्शन क्रिया आप करते हो ना रेगुलर? हाँ जी। हाँ, तो सुदर्शन क्रिया को एक दिन की एक बार की जगह 2 बार कर लो कुछ समय के लिए। जितना अच्छा आप सुदर्शन क्रिया कर पाओगे ना, उतना अच्छा ये सारे अनुभव आपके जीवन में उतरने वाले हैं। कोई जीवन से आपके में है ना, वो या तो कृपा है आपकी या पूर्व जन्म के कर्म है, और समय के साथ वो सब कुछ आपके साथ में रहने वाले हैं। जितना समय उन्होंने रहना है ना, वो लिखा हुआ है पहले से, ऐसा मान के चलो। तो आपको जो जो अटैचमेंट है और जो डिटैचमेंट है, वो अलग अलग नहीं है, साथ ही साथ ही है। आप उनको समझ लो कि आप अगर कोई चीज पसंद नहीं है आपको, तो ऐसा समझ लो कि उसका कोई तो चीज है जो आपको अच्छी लगती है उनमें से। जैसे मान लीजिए मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, तो मेरी शक्ल में कुछ तो ऐसा होगा, नाक होगी, आंख होगी, बाल होंगे, कुछ तो ऐसा होगा जो आपके पास मेरे पास कॉमन होगा। तो जो चीज कॉमन है उसको आप अच्छा समझ लो, उसको आप स्वीकार कर लो। जैसे ही आप वो स्वीकार करोगे तो सब स्वीकार हो जाएगा। डिटैचमेंट आपको रखना है तो समाधि करें, है ना, और समाधि से अच्छा कुछ भी नहीं है। सुदर्शन क्रिया आप करें, जब वो लोग ना हो आपके आसपास में तो सुदर्शन क्रिया कर लिया करें। विप्रा जी आपका मदद करेंगी, जयश्री जी मदद नहीं करेंगी। नहीं, मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हूँ ऐसे, तो मैं रेगुलर साधक हूँ। लेकिन खुद तो फिर भी नहीं कर पाओगे, खुद हाँ तो जी, नहीं कर कृपा पाओगे तो फिर भी। बहुत है गुरु जी की, पर फिर भी हम कई चीजों से निकल नहीं पाते हैं। हाँ, निकल देखो, हमेशा तो निकलने की प्रयास के कोई फायदा नहीं है, निकलने का भी कोई फायदा नहीं है। एक बार ये हमारी स्थिति पता है कैसी होती है, मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूँ। जैसे एक बग्घी होती है ना, पुराने समय में जब घर के लोग जाते थे किसी तीर्थ यात्रा पे, तो बग्घी में उसमें जाते थे, तो बग्घी के साथ साथ उनका हमारा जो डॉगी होता है वो भी साथ साथ चलता होता था। तो जो डॉगी है वो छाया में चल रहा होता है, तो उसको लगता है कई बार थक जाता है, तो अरे मैं तो पूरी सबको मैं ही लेके चल रहा हूँ, पूरे परिवार को, तो रुक जाता है। जब वो डॉगी रुकता है तो उसे लगता है यार तो बाहर तो धूप आ गई बहुत तेज, इससे तो मैं गाड़ी के नीचे ही ठीक था। तो अपने आप को ऐसा महसूस करो कि जो हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो कुछ ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं है। गुरु जी इस संबंध में कहते हैं कि हर एक के जीवन में कोई ना कोई पूंछ लगी हुई है। गुरु जी बोल रहे हैं ऐसा, क्या बोल रहे हैं? हर एक के जीवन में कोई ना कोई पूंछ लगी हुई है। बकरी को हाथी की पूंछ कभी लगाई नहीं है भगवान ने। तो हमारे को जो पूंछ पूंछ हमारी समस्या है, हमारे को जो समस्या लगती है, वो उन्होंने ऊपर वाले ने कुछ सोच समझ के लगाया कि इसको हम सहन कर सकते हैं, इसको लेके हम चल सकते हैं। तो ये जो समझ जिनको आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, उसको लेके आप चल सकते हो कुछ समय के लिए, और अपने आप से धीरे धीरे करके छूटेगा। ठीक है, थैंक यू जय सो मच गुरुदेव। जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए प्लीज। विप्रा बोलिए म्यूट प्लीज, है क्या कर जी, म्यूट है विप्रा तो। सत्यवीर जी, मुझे एक सवाल पूछना है। गुरुजी जी ने प्लीज। कहा सब में उसको देखो, उस एक को देखो सब में। हाँ जी, अभी क्या होता है ना, सब में तो देख लेते हैं, लेकिन वो एक तो जो लोग है ना, जो हमें बहुत ज्यादा पसंद नहीं है या हमारे जीवन में बड़े ऐसे बिठाए गए हैं हाँ जी, हाँ। उसमें उसमें उस परमात्मा को देखने में ना अभी भी मन जो है वो अटकता है। इसमें कैसे भगवान हो सकता है? ये तो मेरे साथ ऐसा कर रहा है तो इसमें मैं भगवान कैसे देखूं? तो कोई युक्ति है कि मैं उसमें भी भगवान को देख पाऊं? कण कण में भगवान है, ऐसा तो आप मानते हो? ये अभी एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन हाँ गुरु बोल रहा है तो मैं मान रही हूँ, ऐसा है। कण कण में देखो, कण कण में भगवान है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा तो रचना है, यही हाँ। रचा हुआ होता है। कण कण में भगवान है, और भगवान कण कण में है, तो जिसको भी आप पसंद करते हो नापसंद करते हो उसमें भी है। हाँ, अब उसमें क्या है अब मैं कैसे बोलूं आप? जो मैं पसंद नहीं करती ना, उसमें भगवान देखना मेरे लिए अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आपको उसमें भगवान देखने की जरूरत ही नहीं है। अपना अपना ही ये समझ लो उनके साथ में, कुछ समय मुझे इनके साथ निकालना है। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हो, बस में ट्रेवल करते हो, तो सारी सवाइयां हमारी मनपसंद से तो नहीं हमें मिलती,
है ना। तो यही सिस्टम है जीवन का भी, वो छोटा रूप है यात्रा का, ये बड़ा रूप है यात्रा का। वहां हम घंटे 2 घंटे के लिए साथ होते हैं, यहाँ हम ज्यादा समय के लिए साथ होते हैं। देखो अब मैं कैसे ओके, दैट वी कैन अप्लाई। अगर हमें उन्हें स्वीकार नहीं करना फिर तो ठीक है, झंझट ही खत्म, रहने दो उनको। आप स्वीकार, देखो ना जी, यात्रा में हम सबको स्वीकार थोड़ी करते हैं, जितनी भी सवारियां हैं एरोप्लेन में या ट्रेन में या बस में, तो सब तो हमेशा के लिए तो नहीं होते, उनको इसलिए हम स्वीकार कर लेते हैं कि थोड़े समय की बात है, निकल जाएगा सब। कई बार तो साथ में सीट पे बैठा होता वही हमें इतना पसंद नहीं आता, लगता है यार क्या क्या हो गया आज, कहीं किस्मत खराब है तो, लेकिन घंटे 2 घंटे बाद किस्मत बदल जाती है, प्लेन से उतरे सब चेंज हो गया। वेरी यही जीवन है। ये तो आपने अच्छे एक से मुझे बोल रहे हो। नया एंगल दे दिया, बहुत सुंदर, थैंक यू सत्यवीर जी, वेरी नाइस। एनीवन एल्स? हाँ नहीं, सच्चे जी, जय गुरुदेव। लक्ष्मी बोल रही हूँ, जगदीश अच्छा, जो विप्रा ने बोला है अभी उसी का रिलेटेड ही है, जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना 4 तरीका का लोग होते हैं। अच्छा, इसमें लास्ट वाला का वो बोलते हैं कि एजुकेट एंड इग्नोर, है ना। सो व्हेन दे आर वेरी क्लोज टू अस, यू कैन नॉट, है ना, नहीं कर सकते। बट आई थिंक आपने बहुत अच्छा क्लू दिया है। आई नो इट इज नॉट वेरी इजी विथ क्लोज्ड वंस टू प्रैक्टिस ऑल्सो, बट आई थिंक ऐसे ही करना पड़ेगा। और या और कुछ है, आई डोंट नो। मेरा क्वेश्चन आपको ठीक से सुनाई दिया है? आई थिंक हाँ आप थिंक हाँ हाँ जी, थोड़ा नॉइज है आपका हाँ जी, बैकग्राउंड। ये अब बताएं प्लीज, आई एम सॉरी। हाँ, नहीं नहीं, जो विप्रा ने बोला ना वही वाला, ऑलमोस्ट वही टाइप, बट आई वाज अप्लाइंग इट टू द फोर टाइप्स ऑफ लोग होते हैं, गुरुदेव बोलते हैं ना। हु आर हैप्पी, मेक फ्रेंड्स विद देम। हु आर अनहैप्पी, बी कंपैशनेट। एंड हु आर गुड एंड डूइंग गुड वर्क, यू शेयर विद देम, डू उनके साथ अच्छा काम करो। और देर आर पीपल who are like who don't listen or whatever, they, then he says ignore, educate and ignore them बोलते हैं ना गुरुदेव। वो लास्ट वाला ही मैं पूछ रही हूँ। I was wanting to ask you how to practice that. I think partially आपने आंसर विप्रा का क्वेश्चन के साथ दे दिया है, but still I think it's not easy to practice with very closed people, ये वाला फॉर्मूला। लक्ष्मी जी, साधना का जो स्तर है ना, साधना की जो वैल्यू है, या साधना जो हम लोगों के लिए मेंशन है जीवन में, वो सबके लिए अलग अलग है। एक जैसी साधना सबके लिए नहीं है लक्ष्मी जी, ये सच्चाई है ना। मेरे लिए साधना कुछ और है, मैं कैंसर से फाइट कर रहा हूँ, आपके लिए साधना कुछ और है, आप ऐसे लोगों से फाइट कर रहे हैं। तीसरे के लिए साधना कुछ और है, वो ऐसे लोगों के साथ में कुछ समय के लिए उनको रहना है। तो साधना का जो मतलब है ना, वो एक जैसा नहीं है सबके लिए। और जो व्यवहार है ना जीवन में, यही साधना है सच्चाई में। तो आप सबको एक तराजू से हम तोल लें, फिर हम कहीं ना कहीं गड़बड़ है हमारे साथ में। सबके लिए साधना अलग अलग है। जी जी, बहुत साधना में एक सहन शक्ति होती है, सहन करना होता है ना। किसी को बीमारी सहन करनी है, किसी को कुछ लोगों को सहन करना है। ये सबके लिए अलग अलग है लक्ष्मी जी, इस चीज को इस तरीके से लीजिए आप। जी जी, बहुत अच्छा। एक्चुअली हमको बहुत अच्छा लगा सचवीर जी, आप आए हैं बहुत टाइम के बाद। एक्चुअली माय हस्बैंड गॉड बहुत अच्छा सा हो गया है, सचवीर जी के साथ काम किया है वो। वो बोल रहे हैं, मैं जब ऑफिस में होती हूँ तो आई डोंट बॉदर सो मच अबाउट अदर, बट देन ही रियली यूज्ड टू कंडक्ट लॉट्स ऑफ कोर्सेस, है ना, पुलिस का भी, तभी हम भी जुड़े थे, सो ही इज फैंटास्टिक। बहुत अच्छा लगा आपसे आज इस प्लेटफॉर्म में मिलके। या अदर्स प्लीज। थैंक यू। गुरुचरण जी, आपको क्वेश्चन पूछना है? मैं सर से ये पूछना चाहती हूँ कि जी। ये आजकल हम कैंसर के बारे में बहुत सुन रहे हैं,
कई बार मैं ये सोचती हूँ कि ये जो हमारी सरपेंट एनर्जी होती है, जिसे हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, जब ये सही तरह से जागृत नहीं होती या ये स्पॉन्टेनियसली जागृत होती है, क्या ये भी एक रीजन है कैंसर होने का? क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, ये रेस्पॉन्सिबल है। लाइफस्टाइल में 3 चीजें हैं। पहला है आपका अर्थिंग, हम जमीन पर नंगे पैर कम घूमते हैं, एक। नंबर 2 है एल्कलाइजेशन, हम जो एल्कलाइन हमारा कम होता जा रहा है, हमारे एसिडिक ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और तीसरा है हमारा ऑक्सीजनेशन, हम ऑक्सीजन वाले वातावरण में कम रहते हैं और लेस ऑक्सीजन में ज्यादा रहते हैं। 3 चीजें हैं हमारी। अब इसको हमने ठीक करना है। कैसे ठीक कर सकते हैं, ये हमारा सबका अलग अलग है सिस्टम। आप अगर कहीं रहते हैं ऊपर की जगह पे, तो आपको आधा घंटे के लिए नीचे पार्क में घूमना ही है नंगे पांव। ये एक हो गया। दूसरा, एल्कलाइन पानी को हम बनाएं। पानी में हम वो खीरा है, थोड़ा सा नींबू है, अदरक है, धनिया पुदीना है, गाजर है, ये चीजें हम डाल करके, आंवला डाल करके रखें। उसको 6 से 8 घंटे बाद हम इस्तेमाल करें। तो ऐसा करके जो है, ऐसा करके हमारा जो है पानी अल्कलाइन हो जाएगा और हम कैंसर से बच सकते हैं। तीसरा है ऑक्सीजनेशन, अपने घर के अंदर प्लांट्स लगाएं ऑक्सीजन वाले, जिसमें स्नेक प्लांट है, मनी प्लांट है। ऐसे पौधों को बढ़ा दीजिए, तो आप इनको घर में रख सकते हैं और ये ऑक्सीजन की आपको बढ़ाएंगे, तो आपको कैंसर से बच सकते हो आप। एक, अपने शुगर इंटेक कम कर दें, और जो प्लास्टिक के पैकेज हैं, पानी है या ड्रिंक्स हैं, प्लास्टिक के पैकेट वाले, वो हम बंद कर दें या कम कर दें, तो आपको कैंसर से बचने में मदद मिल सकती है। ये मेरा अनुभव है जीवन का, ऐसा मेरा टेक है। सर मेरा क्वेश्चन लाइफ में 2 लेडीज ऐसी आई हैं, एक को यूट्रस कैंसर था और हाँ जी, वो विद इन अ फ्यू डेज जब दोबारा रिपोर्ट्स हुई, उस रिपोर्ट्स हाँ जी, को मतलब मैं खुद गई थी, हेड हाँ ऑफ द जी, डिपार्टमेंट जो सफ्दरजंग थी, वो लेडी को डायग्नोज हुआ यूट्रस कैंसर, बट लेटर ऑन उसकी रिपोर्ट्स में कुछ भी ऐसा नहीं आया। वो मेरी जेठानी की सिस्टर थी, बट जी, जब मेरी जेठानी का भी कैंसर डायग्नोज हुआ, तब उनके दिमाग में भी ये सेम थॉट था कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, कि ये मेरी रिपोर्ट्स गलत आई हैं, लेकिन शी हैज फाइट अगेंस्ट द कैंसर और वो मर गई। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मतलब उनके साथ एकदम से ऐसा चमत्कार ऐसा हुआ कि उसकी सरपेंट एनर्जी एकदम से उठी और वो गलत वे से उठ रही थी और वो सप्रेस हो गई। और एंड आज 15 साल हो गए हैं, वो बिल्कुल ठीक है, जिनको पहले यूट्रस कैंसर था। और उन्हीं की सिस्टर मेरी जेठानी थी, जिनको हुआ और वो विद इन 7 to 8 मंथ्स में वो इस संसार से चले गए। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वो कुंडलिनी शक्ति वो सही से नहीं जागृत होती है और वो एकदम से विध्वंस करती है बॉडी के अंदर, वो एकदम से जहर की तरह फैल जाती है। ऐसा है, आप भी ऐसा सोचते हैं? देखिए, मेरी समझ में अलग है। आग कुंडलिनी शक्ति हमारी 24 घंटे में एक या 2 बार जरूर जगती है। इंट्यूशन बहुत शार्प होते हैं। आप सो करके उठते हैं या सोते वक्त सोने के लिए जाते हैं, उस समय पे हमारी कुंडली शक्ति जगी हुई होती है। बट ये हमेशा जगी रहेगी, ऐसा सबके लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत सिद्ध अवस्था चाहिए इसके, जैसे श्री श्री रविशंकर जी की है, सिद्ध अवस्था है उनकी, वो बिल्कुल ही मतलब टोटली 24/7 ही इज इन दैट स्टेट। बट हमारी वो नहीं है, हमारी कभी कभी जगती, कभी कभी हम सोते रहते हैं। तो ये हमारे लिए सबके लिए अलग है। कुंडलिनी शक्ति का अगर आप अनुभव करते हैं, उसको ध्यान के समय में आपके जगती है, और आप ध्यान के समय में अगर ऐसा महसूस करते हैं, अपने सांस के साथ फोकस करते हैं, अपने शरीर को डिटॉक्स करते हैं, और आपका ये जो 3 लेवल मैंने बताए हैं, अर्थिंग वाला, ऑक्सीजन वाला और एल्कलाइजेशन वाला, ये आपका ठीक है, तो कोई बीमारी आपको नहीं आएगी। कैंसर तो कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू। एक्चुअली आई डोंट नो, आई मीन सत्यवीर जी आजकल बहुत जबरदस्त नेचुरल फार्मिंग में भी एग्रीकल्चरल उसमें भी जुड़े हुए हैं ना, बहुत काम कर रहे हैं सत्यवीर जी, है ना? हाँ जी, हाँ जी, He's a lot nowadays into natural farming and all. सर आप जी, दिल्ली में हैं? ये सब जी। आवाज नहीं आ रही है आपको? हाँ जी, जया जी आपको भी कुछ क्वेश्चन पूछना है?
अनम्यूट करिए जया जी, अनम्यूट करके बोले। भैया जय गुरुदेव, जया बोल रही हूँ दिल्ली से। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जी, जय गुरुदेव। भैया मैं आपसे पूछ रही थी, जब हम योग के पाथ पे होते हैं हाँ तो जी, मुझे लगता है शांति होनी चाहिए। मैं कई बार हाँ, देखती हूँ योग के पाथ पर हैं, काम भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, ज्ञान भी कर रहे हैं, और फिर भी कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है, घटना हो जाती है, व्यक्ति ऐसे मिल जाते हैं। मुझे पता है मे बी ये हमारा ईगो होता है, फिर इस ईगो से कैसे मुक्ति हो? सेवा से, सेवा। सेवा अगर कर ईगो है तो समझो कहीं ना कहीं सेवा कम हो पा रही है। ओके ओके सेवा अधिक हो जाएगी, ईगो अपने आप न्यूट्रल हो जाएगी। थैंक यू भैया। और कोई सर बोलिए। सर एक बात है, तो गुरु जी कहते हैं जो तुम साक्षी बन जाओ, तो हम तो वो उस काम में लगे रखे कि साक्षी, मैं साक्षी हूँ, मैं सोचती हूँ मैं साक्षी हूँ, लेकिन कुछ घटना के बाद हाँ साक्षी तो एक सेकंड मैं नहीं, रिपीट कीजिएगा, रिपीट कीजिएगा, रिपीट कीजिएगा। हाँ गुरु जी कहते हैं कि तुम साक्षी बन जाओ। सुन रहे हैं ना भैया? हेलो हाँ जी, मैं सुन रहा हेलो हूँ। गौरी बोल। तो यस, लिसनिंग। साक्षी बन जाओ, तो हम तो वो सोचते हैं हम ठीक है हम साक्षी हो, लेकिन कोई घटना के बाद हम साक्षी तो हो, लेकिन तब भी मन दुखी हो जाता है। तो ये दुख से कैसे बाहर निकलना है? तो मन में कहता है मैं साक्षी हूँ, साक्षी हूँ, सचमुच में साक्षी हूँ, तो साक्षी जो होता है उसको तो दुख नहीं होना चाहिए ना, लेकिन वो दुख तो आते ही है, थोड़ा हो या ज्यादा हो तो आते ही है भैया। ये सत्य आपका इससे सूरज कैसे है। जैसे 4 सीजन होते हैं ना, 4 सीजन में एक बरसात का मौसम होता है, एक सीजन ठंड का होता है, एक बहुत तेज धूप वाला होता है। तो कभी कभी सत्य अधिक होता है जीवन में, और कभी कभी जो है आपका बरसात का मौसम होता है, सत्य तो होता है, लेकिन आपका सत्य होने के बावजूद बादल बादल आ रहे होते हैं। तो ऐसा समझ लो इसको। तो सत्य तो जीवन में है ही है। सूर्य आपका जो चैतन्य शक्ति है, आपकी आत्मा जो आत्मा है, वो सत्य है, वो तो है ही है आपका, है ना। इसके ऊपर कभी कभी शेडो आ जाती है, वो नेचुरल, वो आएगी। जैसे 4 सीजन है अलग अलग, कभी ठंड होती है, कभी गर्मी होती है, तो इस तरीके से है वो सिस्टम। वो आएगा चला जाएगा, अपने आप भी जा सकता है, और जब आप इसको चमकाना चाहेंगे तो आपकी जो साधना है उसके माध्यम से भी वो बादल छट सकते हैं। दोनों कंडीशन है। अच्छा ठीक। इसी से जुड़ा हुआ मेरा भी एक सवाल है सत्यवीर जी। जैसे हम अष्टवक्र गीता सुन रहे हैं और गुरुजी बहुत हमें साक्षी, विटनेस फॉर्म में आने के लिए बोल रहे हैं कि साक्षी हो जाओ, जो भी विचार है, इमोशंस हैं, वो बस उठते हैं, बैठ जाते हैं। तो बहुत बार तो ऐसा होता है कि ये ज्ञान पकड़ में आ जाता है। कभी-कभी हाथ से गाड़ी छूट जाती है, गुस्सा आ जाता है, चीजें बिगड़ जाती है और उसके बाद ये ज्ञान पकड़ में आता है, अरे नहीं-नहीं गुरु ने बोला साक्षी हो जाओ, तो चलो अब इसके भी साक्षी हो जाओ। मतलब आप समझ रहे हो? लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि उस विटनेस फॉर्म में मन को लाने और बैठाने में बड़ी कुछ-कुछ फेज़ ऐसे आते हैं कि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और कभी-कभी मक्खन जैसा साक्षी हो जाते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप जब साधना करते हो सुदर्शन क्रिया, और उसके बाद में जो गुरुजी की आवाज आती है, जो गुरुजी मंत्र बोलते हैं, वो आपको सुनाई देते हैं। और जब गुरुजी बोलते हैं टर्न टू योर राइट साइड, वो भी आपको सुनाई देता है, आप उठ जाते हो उसमें। वो जो स्थिति है वो हमेशा तो नहीं रहती। सुदर्शन क्रिया के बाद में आप अपने जीवन में जो रूटीन के काम करते हो, तो उस समय आपका ऐसी स्थिति नहीं होती। तो इस बात को समझ लो कि हाँ, हमेशा एक जैसी स्थिति नहीं होने वाली है, और उस स्थिति को मेंटेन करना है तो आपको बार बार वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। आप थोड़ी देर के लिए बैठे, विश्राम करें। जैसे जैसे आप विश्राम करेंगे, आपका विश्राम गहरा होता जाएगा, वैसे वैसे आप जो साक्षी होते जाएंगे। केवल और केवल विश्राम में आप साक्षी हो सकते हैं। विश्राम के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है साक्षी होने की।
क्योंकि जब वो टर्बुलेंस आता है ना लाइफ में, जब बड़े सारे चारों तरफ से वो पकड़े जाते हैं हम दुख में या उसमें, तब वो साक्षीपन ऐसा निकल जाता है कि बड़ा मुश्किल होता है कि अपने आप को सँभालो। इमोशनल ऐसे हम टर्बुलेंट हो जाते हैं कि फिर हाँ, साधना भी कर रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी वो फ़ेज़ बड़ा मुश्किल कटता है। पर ये आपने बिल्कुल सही बोला कि प्रैक्टिस करने से ये जीवन में उतर जाएगा। ये हाँ विश्रांति विप्रा जी, हम यहाँ अपनी पीठ थपथपा सकते हैं। आज हम अष्टावक्र गीता सुन रहे हैं और सुन करके उस ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर ये हमारे जीवन में ये बना रहे तो हम सब लोग एनलाइटन हैं। अगर ऐसे साल 6 महीने भी आपने कर लिया तो विप्रा जी नोट कर लीजिए, यू आर ऑल एनलाइटन इंक्लूडिंग माई सेल्फ। आई ऑल्सो फील द सेम। जैसे आप महसूस करते हैं ऐसा ही मुझे भी होता है, और हम सब लोग सेम बोट पर हैं, है ना। कभी आप इधर होते हो, कभी मैं उधर होता हूँ, कभी मैं उधर होता हूँ, ऐसे चेंज होता रहता है। वेरी नथिंग, नाइस। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आपको ऐसा सीरियसली लेने की जरूरत है। लाइफ इज नॉट टू बी टेकन सीरियसली, गुरु जी से तो। मुझे ना आपकी ये बात बड़ी अच्छी लग रही है शुरू से कि कोई बात नहीं, ऐसा है तो ऐसा है, इतना सीरियसली मत लो। तो मेरे को ये बात आपकी पकड़ में आ रही है कि आपकी लाइफ में एक थोड़ा वो हल्कापन है जीवन में, वो मैं आपसे ले पा रही हूँ। जय गुरुदेव, ममता जय जी, गुरुदेव। आपके पास टाइम है ना सत्यवीर जी? कुछ सवाल हाँ और जी, कुछ सवाल और है, थोड़ा और 10 मिनट है आपके पास? हाँ जी, बोलिए। सॉरी, कॉल आई हाँ थी जी, पीछे से, प्लीज बताएं। जी ममता जी। बताएं, दोबारा से पूछे क्या बोल रहे थे। हाँ ममता जी, जी एक सवाल। हाँ ममता जी। हाँ एक सवाल है कि जी। कभी कभी सेवा नहीं हो सकती है और बहुत मन विह्वल हो जाता है, तो गिल्ट में भी चले जाते हैं, कभी अपने आप से नाराज हो जाते हैं, तो इसको ईगो समझे या सेवा भाव में असफल हुए ऐसा समझे, क्या समझे? नहीं, सेवा नहीं हो पा रही है इसका अपने ऊपर वो दोष न लें, दोष मुक्त रहें। जी हो पा रहा है तो नॉर्मल सहज में आ जाएं, और नहीं हो पा रहा है तो सहज रहें, और नहीं हो पा रहा है तो भी सहज रहें। अगर सहजता की स्थिति आप कर पाते हो तो सेवा की आवश्यकता नहीं है। सेवा की आवश्यकता सहजता में आने के लिए है, असहज से सहज में आने के लिए सेवा चाहिए। अगर आप नॉर्मल सहज है तो ठीक है, इट्स ओके। अगर नहीं आ पा रहे तो करें, खुद से नहीं करें, किसी और से करवा लें। जो आपके एफर्ट्स हैं आपको सहजता में लेके आने वाले हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरे को भी एक सवाल पूछना है, पूछ सकती हूँ? हाँ जी हाँ जी, ममता। प्लीज। मेरी एक सहेली है, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई आप जो काम करना है, कहीं भी जाना है, आप खुद बात करो। तो वो बोलती है मैं खुद क्यों बात करूं, वो लोग मेरे को क्यों नहीं बुलाते हैं। तो इस बात को उनको किस तरीके से समझाऊं? मैं बहुत समझा चुकी हूँ, वो नहीं समझ रही है इस बात को। ये पूछना था मेरे को आपसे। जी, जी। सत्यवीर जी आप म्यूट पे हैं। एक सेकंड, उनका ना इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा। अच्छा, हाँ जी, हाँ आप जी। आई एम सॉरी, 1 मिनट के लिए डिस्टर्बेंस थी, आप प्लीज बताएं। मेरी एक सहेली है, जी। आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर ही है, पर वो हाँ जी। कोर्स वगैरह लेती हैं तो फिर बोलती है ये ऐसे बोलता है, ये ऐसे बोलता है, उनको सहन नहीं होता है और फिर वो वहां जाना छोड़ देती हैं। तो मैं बोलती हूँ देखो, उनको मालूम नहीं है, आप उनसे खुद बात करो कि मेरे को आपसे कोर्स लेने हैं, मेरे को आना है। तो बोलती है मैं क्यों पूछूं, वो खुद क्यों नहीं बुलाते हैं। ये मेरे को पूछना, उनको कैसे समझाऊं? आप उनको विप्रा जी से या लक्ष्मी जी से या जया जी से मिलवा दीजिए, अपनी जिम्मेदारी मत लीजिए। कुछ लोग हमारी बातें नहीं समझते, ऐसा भी होता है। हाँ, वो हमेशा बस गुरुजी को बोलती है आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उनको दूसरे लोगों से मिलवाओ, दूसरों से मिलवाओ। वो ठीक है, अगर ऐसे ऐसे दोष में ना रहें ज्यादा। अच्छा, ठीक, धन्यवाद। और कोई? आई एम सॉरी, बताएं प्लीज। जय गुरुदेव। अभी मैं आपको बताऊं, विप्रा जी मैं अभी हाँ जी, सत्यवीर जी आप बताएं, म्यूट पे हो गए।
मैं अभी श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में हूँ, आप यहाँ के दर्शन कर सकते हैं। प्लीज। अरे वाह वाह। ये श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा है। राधे राधे। राधे 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 राधे। मेरे साथ में ग्रुप है 9 लोगों का, तो हम अरे सब वाह। लोग यहाँ दर्शन के लिए आए हुए हैं अभी। तो हमारे सारे सवालों के जवाब सीधा वहीं से, एकदम आप एकदम पावर हाउस से जुड़े हुए हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया एक दो लोगों ने और अनम्यूट किया है। रत्ना जी कुछ पूछ रही हैं। जी प्लीज। हाँ रत्ना जी। हाँ, हाँ जय जी, गुरुदेव। जी रत्ना जी बोलिए। जय गुरुदेव रत्ना जी। हाँ जी रत्ना जी, कुछ पूछना है आपको हाँ, रत्ना जी? हाँ बोलो। अब क्या पूछूं, बीमारी के बारे में पूछूं? जो आपको पूछना है पूछो। हाँ रत्ना जी पूछो। हाँ हाँ, मैंने पूछा, इनका बहुत अच्छा लगा, बोलना कड़क है एकदम, और क्या बोलते हैं, अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। कड़क है। कड़क मतलब भाषण कड़क है, भाषण। जय गुरुदेव। मेरी सत्यवीर भाषा जी। आपको लिखी है ना, हाँ मैं आपको ठीक है। लिखी है ना, तो मैं मुंबई का कुछ नहीं आता है, आप कोला का ही बोलती हूँ। अच्छा हाँ हाँ समझ आ गया हमें। बढ़िया। अलका पूछ रही है कुछ। भैया जय गुरुदेव। अ, जीवन में गुरुजी का बहुत सारा प्यार है, पर रिश्तों को लेकर काफी खालीपन है, ऐसा क्यों? हम्म। भैया आप म्यूट पे हैं। हाँ हाँ जी। देखो, मैंने कहा आपके साथ में अकेले के साथ है कि बहुत लोगों के साथ ऐसा है? ऐसे बहुत लोग हैं जिनके साथ जीवन में सेम सिचुएशन है। हम्म। आपकी जो सिचुएशन है, आप अकेले नहीं हो, बहुत लोग हैं, बहुत तरीके के लोग हैं। महसूस होना कोई स्टेज है क्या? हाँ जी। ऐसा महसूस होना कोई स्टेज है क्या? नहीं नहीं, ठीक है, इट्स ओके। मैं अभी बोला ना कि लाइफ को सीरियसली लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, जस्ट टेक इट लाइटली, है ना। गुरुजी के साथ जितना ज्यादा जुड़ाव है, उतना बाहर से खत्म होता जा रहा है। ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल ये है। नॉर्मल है और ये ठीक है। आपको या तो गुरुजी जब जीवन में बढ़ते हैं ना, तो सबके हाँ साथ जी। में अटैचमेंट कम होता ही है। ओ, ये एनलाइटनमेंट का एक साइन है। जब आप पतंजलि योग सूत्र पढ़ेंगे ना, अभी हम अष्टावक्र गीता पर हैं, पतंजलि हाँ योग सूत्र पढ़ेंगे, तो उसमें जो तीसरा अध्याय है वो विभूति पाद है। तो उसमें ना आपको पता लगेगा कि ऐसा होना भी विभूति है ना। ये विभूति का मतलब एक माइलस्टोन है। ओके, फिर क्या करना चाहिए? मतलब चलने दिया जाए ऐसे ही, जैसी क्रिया चलने दिया और जाए, चलने दिया जाए, चलने दिया जाए। साधना कंटिन्यू करना है आपको, साधना नहीं छोड़नी किसी भी तरीके से। ठीक जा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, साधना करते रहे अपनी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभिलाषा जी आपको पूछना है? हाँ मैं ये पूछना चाहती थी, जय गुरुदेव, जय कि गुरुदेव। तो ऐसा नहीं कुछ होता है कि इससे द्वेष है, उससे द्वेष है, लेकिन हम तरह तरह की जीव जंतुओं को देखते हैं, जैसे छिपकली, चमगादड़, या तो और पैरट को देखें, गाय को देखें, तो लगता है ये ज्यादा सुंदर है, अरे ये कोई कैसे एनिमल्स हैं, तो भाव आता है, तो ये क्या है? इसमें इसमें देखो, सबका अपना अपना जीवन है। 33 करोड़ प्रकार के जो प्राणी जगत है हमारे संसार के अंदर, 33 करोड़ है ना। और 33 करोड़ में से कैसे कैसे लोग हैं, ये सब हैं, ऐसा है, ऐसा मान के चलो, ऐसा है बस। इससे ज्यादा कोई सुंदर है कुछ? सब कुछ ऊपर वाले का बनाया हुआ है। सुंदर है तो उसका बनाया हुआ है, जो सुंदर नहीं है वो भी उसका बनाया हुआ है जी ना। हम इंसान का जीवन है, इंसान का जीवन 33 करोड़ में सबसे ऊपर है। और जी हम हमारे पास में कुछ लोग कुछ भोग योनि है, कुछ जो है
क्या नाम है, हमारी जो योनि है वो भोग योनि नहीं है, हमारे पास में क्षमता है, हम कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे जीवन में हम खाली भोग भोगते रहेंगे तो हमारा जो है ना नेगेटिव पार्ट होगा, वो हम फिर गड़बड़ हो जाएगी हमारे जीवन में, वो हमको नहीं रखना। जी, ठीक, थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जैसे हाँ कभी कभी जय गुरुदेव। जय हाँ गुरुदेव। पूछो हाँ जी, जैसे कभी कभी ना योग में मन नहीं लगता, तभी मैं जबरदस्ती करती हूँ। क्या ये हठ योग बोलना है? बोलते हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो, मन का स्वभाव है वो वर्तमान में नहीं रहेगा। हाँ आपको जी। हर संभव, मन का स्वभाव है वो वर्तमान में नहीं रहता, आपको हर संभव प्रयास करना है वर्तमान में लेके आने का उसको। जब मन वर्तमान में रहेगा तो न परेशान होगा, न दुखी होगा, न दुखी करेगा, और ये रियलाइज होता रहेगा धीरे धीरे करके, तो मन वर्तमान में जो है ज्यादा देर स्थिर रहता रहेगा। सुदर्शन क्रिया की जब आखिरी पोजीशन आपकी जो पोजीशन होती है, जब आप उसके अंदर विश्राम करते हैं, तो वो आपकी वर्तमान स्थिति की, आप वर्तमान स्थिति में होते हो। उस स्थिति को बढ़ाने का तरीका है बार बार आप उसको रियलाइज करें। जितना आपको उसको महसूस करेंगे वर्तमान क्षण को, उतना वो बढ़ता चला जाएगा। क्यों मैं कभी करती हूँ, पर कभी कभी ऐसा लगता है रूटीन मुझे है, करना ही करना है, तो मैं छोड़ना नहीं चाहती। तो वही वही पूछना था ये हाँ, कंटिन्यू करें उसको, है ना, थैंक धीरे धीरे थैंक करके वो बढ़ता जाएगा। इट इज नेचुरल। थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हेलो। हाँ हाँ जी। हाँ, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। हाँ जी विप्रा जी, जय गुरुदेव। बिजी हो गए? सुदर्शन क्रिया करने की वो सर बोलते हैं 2 टाइम नहीं करने का। कौन से सर ने कहा 2 टाइम नहीं करने का? अगर आपका मन विचलित रहता है तो 2 टाइम करो, किसने मना किया आपको 2 टाइम करने से? नहीं नहीं, जिससे वो भी अच्छा है ऐसा नहीं, वो उन्होंने बोला 1 टाइम करो, क्या बोलते हैं ना, सोहम सोहम। सुदर्शन क्रिया सो हमारी जो अभ्यास है, अगर किसी वो का तो मन का ज्यादा परेशानी है। बुधवार हेलो। रविवार। हाँ हेलो बोलो। हाँ, आपको सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस करनी है। अगर आपका मन ज्यादा विचलित रहता है, परेशान रहता है, तो 2 बार कर लो। अगर आप सुदर्शन क्रिया नहीं कर पाते 2 बारी, कोई बात नहीं, आप वो क्या नाम उसका ध्यान कर लो, मेडिटेशन कर लो 2 बारी। मेडिटेशन के लिए तो कोई मना नहीं है, आपको 3 बार कर सकते हो। जब भी आप भोजन के लिए बैठते हो तो 3 बारी कर लो उसको। हाँ जी। थैंक यू सत्यवीर जी। किसी जय और का? गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा लगा। आप आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इतने सवाल होंगे, पर आई थिंक वो ऑरा से जब हम कनेक्ट होते हैं ना, तो वो अंदर से जय गुरुदेव, निकलने लग जाते हैं हमारे सवाल कि हाँ, इनसे जवाब मिल सकता है। तो वो ऐसे सवाल आ रहे हैं अभी जय गुरुदेव। और आपने बड़े अच्छे से सबके एड्रेस भी कर दिए हैं। आई थिंक किसी और को कुछ पूछना है बिफोर वी एंड, अगर या कुछ बोलना है? हाँ ममता जी। इतने हैट्रिक शेड्यूल में ये सत्यवीर जी कैसे इतने ज्ञान के साथ रहते हैं, अपनी ड्यूटी भी निभाते हैं और अपने पर्सनल फिजिकल प्रॉब्लम्स को भी मैनेज कर लेते हैं। ये हमारे लिए तो एक शब्द नहीं है मेरे पास, इतना आश्चर्य है। ये मैं कहूंगा कि सिर्फ गुरु ग्रेस है, गुरु कृपा है मेरे जीवन में जो चला रही है। और मेरे को यही महसूस होता है कि मेरा जो जीवन है वो 100% मैं गुरु जी के लिए जीने के लिए तैयार हूँ। अब थोड़ा सा समय सर्विस का बाकी है, 18 महीने बाकी है मेरे। 18 महीने बाद मैं पूरी तरीके से गुरु जी की सेवा में समर्पित होने वाला हूँ। अभी तक जितना हो रहा है वो अभी मुझे कुछ खुद को लगता है कि थोड़ा कर पा रहा हूँ, इसको और ज्यादा बढ़ा दूंगा 18 महीने के बाद में। और इस बीच में भी अगर बढ़ सकता होगा तो वो मेरा सौभाग्य है। जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया जय सत्यवीर गुरुदेव। जी, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और आप हमारे जीवन में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु का और आपका। थैंक यू। थैंक यू सो मच सत्यवीर जी, आप आए, इतने सवाल के जवाब दिए। थैंक दया यू। जी का कुछ पूछना है क्या? चला गया ओके सत्यवीर जी। हाँ, सत्यवीर जी लॉग आउट हो गए हैं। हाँ जी। कुछ नहीं पूछना था, मेरे को तो थैंक्स ही करना था।
हाँ, नहीं, तो थैंक्स ही करना था। मैं अच्छा, सत्यवीर जी के बारे में आपको बता रही हूँ कि मैं भी उनको ऐसे पिछले 18 साल से जान रही हूँ, तो और भी ज्यादा शायद। तो ना एक बार ना मेरा बेटा बीमार हो गया था, छोटा मेरा बेटा जब छोटा सा था बहुत बीमार हो गया। तो तब जयश्री से मैंने बोला कि करण बहुत बीमार है, शायद जयश्री को याद भी नहीं होगा, मेरे को याद है। तब मैंने पहली बार मेरा इनसे कनेक्शन हुआ, तो इसने बोला ये भैया का नंबर ले लो, वो उनसे पूछो क्या करना है। तो फिर मैंने इनको कॉल किया, मैंने कहा ऐसे करण बहुत बीमार है, शायद चिकन पॉक्स हो गया था और बहुत बहुत बुखार होता था उसको। तो फिर भैया को मैंने बोला, मैंने कहा उसको बहुत तबीयत खराब है, मेरा बेटा है छोटा सा। तो बोले कि आप उनके कान में ना ओम नमः शिवाय का जाप करो बैठ के। तो मैं फिर वही करती थी। वो समय निकल गया, पर मेरे को ये याद है कि सबसे पहली बार मैंने ना भैया की शक्ल देखी थी, ना मैंने कोर्स किया हुआ था, बस मैंने शायद किया, मेरे को याद नहीं है कोर्स किया भी था या नहीं। पर जयश्री ने मुझे बोला इनसे बात करो, और मैंने उनसे बात करके ये हल मिला। और फिर वो समय निकल गया और बेटा तो मेरा ठीक हो गया, पर फिर मेरा भैया से कनेक्शन रहा बहुत टाइम तक। और एक और बात, ये ना इनकी कमर बिल्कुल सीधी रहती है, तो ये स्पाइन इरेक्ट रखते हैं। तो ना मैं ना बहुत बार स्कूल में अपने बच्चों को इनका एग्जाम्पल देती थी, बहुत बार। मैं कहती थी कि ना हमारे एक आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर हैं, हमेशा स्पाइन इरेक्ट रहती है उनकी, सीधी रहती है, सीधी, ऐसे बैठो सीधे। मैंने कहा बिल्कुल यंग दिखते हैं वो। और मतलब मेरे लिए ना वो आइडल रहे हैं, आइडल। तो मैं आज देख के उनको बहुत खुश हुई कि ठीक है, आज उनके फिर सानिध्य में आने का मौका मिलेगा। थैंक यू विप्रा, थैंक यू थैंक जयश्री। यू जयश्री। हाँ, या जया, मैं तेरे को एक और चीज बताना चाह रही थी। ये तुमने कहा ना चिकन पॉक्स हो गया था करण का, मुझे वाकई याद नहीं है, पर ऐसे ही स्थिति मेरे साथ बनी थी। मेरे घर में हाँ मेरे बेटे और बेटी दोनों को चिकन पॉक्स थे, और हाँ कोर्स हो रहा था गुरुजी का एडवांस, और मैं नाम दे चुकी थी। हाँ और कविता जी से कहा कि अब क्या करें, उन्होंने कहा चुपचाप आ जा कोर्स में। मैंने भी जय गुरुदेव किया और चली गई कोर्स में। मैं मौन में थी, और बेटी तो मेरी बहुत जल्दी ठीक हो गई, बेटे को थोड़ा टाइम लगा। तो मैं मौन में ही चली जाती थी, पता नहीं कैसे, मेरे को तो याद भी नहीं। अब पीछे पलट के देखती हूँ मैं खाना कैसे बनाती थी, मेरे पास कोई मेड वेड नहीं थी, सब कुछ, मेरी मदर इन लॉ भी थी, सब कुछ हम्म, करके 5 लोगों को अपनी गाड़ी में बिठा के एडवांस कोर्स के लिए जाती थी, और शाम को वापस आती थी। तो जब घर आती थी ना, तो मेरे बेटे को उस दिन फीवर था और उसको नींद नहीं आ रही थी पूरी रात। ओ, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं, और बोल सकती नहीं मैं उसको कुछ भी। तो मैंने सतवीर जी को फोन किया, मैसेज किया, और उन्होंने मुझे यही बोला मेरा फोन उसके कान पे रख दे। तो मैंने उनका फोन उनके कान पे रख दिया। तो वो कुछ बोल रहे थे और मेरा बेटा सो गया। तो सुबह उठ ओ, के कहता है मम्मी वो क्या बोल रहे थे अंकल, मुझे तो नींद आ गई। आई एम सो हैप्पी। और वो टाइम भी मेरा कट गया, और मैं सोचती हूँ कैसे कटा, अब मुझे डर लगता है। उस समय मुझे कोई डर नहीं लगा था, पता नहीं किस धुन में मैं थी और कैसे मैं चली जाती थी और आ जाती थी। एक, क्या कहें, जैसे कहते हैं ना दिमाग में चढ़ जाता है ना नशा, वो नशा हाँ, था गुरु का, कि कह दिया तो चलो जी चलना है मुझे। तो इतना पागलपन, पर ठीक है, उससे भी निकाला गुरुजी ने। जयश्री ने तो बहुत सेवा करी है, बहुत सेवा। बल्कि कई बार अरे, जब मैं तेरे घर आती थी और तू कहती थी सेवा करने चली, तो मुझे लगता था ये पागल सारा टाइम सेवा सेवा करती रहती है, मैं इसके पास थोड़ी देर आई हूँ, मेरे से बात नहीं कर रही है, सेवा करने जा रही हूँ सेवा। मेरे को कई बार गुस्सा आता था। मतलब वो एक नशा था तुम्हारे ऊपर जो कर रहे थे काम, और हो गया वो समय। तो पता नहीं है लाइफ वो का कौन टाइम सा की बात फेज है, है। अभी मेरे हाँ से नहीं हो रहा कुछ भी, तो बैठे हाँ, हैं, वो क्या तभी करें। होना था, तभी हो गया। बस होना यही था, हो यही गया। सोच के बैठे हैं। हमें कब मौका मिलेगा इन सब चीजों का? नहीं, फिर मिल मिलेगा। रहा है, डोंट मिल ही थिंक। रहा है, ये भी तो सेवा है, ये भी तो सेवा है जो कर रही है। और ज्ञान का। अभी तो सतवीर जी ने बोला ना कि सबकी हाँ जर्नी अलग है, सबकी साधना हाँ, अलग है, इसको हमें समझना बिल्कुल। पड़ेगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। हम हम्म, कंपैरिजन में फंस जाते हैं, वो नहीं करना। मेरी साधना, मेरे पास क्या टाइम है, मुझे क्या करना है, अब मेरी परिस्थिति क्या है, उस हिसाब से हमें करना है, और बिल्कुल सहज रहना है। और बिल्कुल। डर की कोई जरूरत नहीं है, बैठा है गुरु, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा, बार बार गुरु जी बोलते हैं। बस उसको अंदर चले जाना चाहिए। जब आप उसमें रहेंगे ना, उसी भाव में, तो हम प्रेजेंट मोमेंट में भी रहेंगे, हमसे सब काम होते भी रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ना हमें फ्यूचर चाहिए ना पास्ट चाहिए। पास्ट तो खत्म हो गया, फ्यूचर की चिंता खत्म हो गई।
क्या बिल्कुल बचा? प्रेजेंट। प्रेजेंट बिल्कुल खाली होता है, जो रंग भरना चाहे भर सकते हो इसमें, क्या बढ़िया बात है ना? मुझे भी ना थोड़ा अलग सा अनुभव महसूस करती थी मैं सचदेव जी से। ऐसा नहीं कि हमारा में किसी को नहीं भाव है कि सेवा करने का, सबको है भाव। पर ऐसे वाला सिचुएशंस में आ जाते हैं जहाँ ना यही करने से ही सेवा है, ऐसा एक टाइप ऑफ प्रेशर में हम खुद आ जाते हैं सभी लोगों को देख के या सुन के। बट आई थिंक सचवीर जी पहले व्यक्ति ऐसा था जो वो वाला भारीपन मेरे से उठाया है। वो गुड। बोला कि सेवा ये नहीं कि जो सब समझते हैं, सभी को होता है, बट समटाइम्स वी आर लॉस्ट। कहाँ से शुरू करें, क्या मैं करूं? जो अभी कोई बोल रहे हैं वो मेरा स्ट्रेंथ नहीं है, मैं कैसे करूं, मेरे पास समय नहीं है। तो उन्होंने बहुत अच्छा समझाया सेवा के बारे में। सो हमारा हम कैसे भाव से करना है, कैसे रहना है सेवा करने के टाइम या जो भी करने के टाइम, वो भाव के हिसाब से ना जो हम नॉर्मल कर रहे हैं वो भी सेवा ही हो जाते हैं। तो वही मेरा गुरुजी अंदर का एनर्जीज ऐसे था कि वी वर नॉट गुड एट एनरोलिंग पीपल, बट देन उनका लगता था क्या करना, देन ही गॉट विथ सत्यवीर जी और बहुत अच्छा करने वाला वो सब, ही वाज लाइक। तो हम सच है, सबका साधना अलग है, सबका सेवा का तरीका भी अलग है। तो हम बहुत थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना है। अभी he really pointed out for me sorting out the emotional bondages because I get very emotional। परसों भी मैंने बोला था, तो वो वाला मेरा साधना है। एंड जो क्लोज पीपल है उनके साथ बहुत चैलेंजिंग लगता है। सो आई थिंक रियली वेरी ब्यूटीफुल हिज एसोसिएशन, हिज एनर्जी, उनका जितना डीप अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरह वो मोटिवेट करते थे, वो बहुत बार बोलते थे आप टीचर बन जाओ, आप टीचर। बट पता नहीं, आई मीन फाइनली ऑफ कोर्स पीपल लाइक हिम ओनली मोटिवेटेड टू बिकम द टीचर। बट स्टिल आई मीन उनका बहुत अच्छा लगता था उस टाइम भी, बिकॉज एक ही तरीका का थिंकिंग में, एक ही तरीका का हम उसमें हम फंस जाते हैं ना। सो दिस पीपल हेल्प अस। इट्स फैंटास्टिक आइडिया जयश्री फॉर कॉलिंग हिम। कल ना हमने एडवांस कोर्स किया था, उसमें गुरुजी का कैसेट चल रहा था, उसमें बोल रहे थे गुरुजी कि आप सेवा करो कैसे, ये जरूरी नहीं है, कभी एज के लोग होते हैं नहीं कर सकते हैं, जो तुम्हारी शक्ति है वाणी से सेवा करो या कुछ तुम किसी को मतलब हेल्प करके सेवा करो या किसी को कुछ दे के सेवा करो, वो भी सेवा है। किसी को ज्ञान की बातें सुनाते हो या किसी को मधुर शब्द सुनाते हो, वो भी एक सेवा है। कल अभी हमने एडवांस कोर्स में ये सुना है गुरुजी का। अच्छा, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, सेवा का मतलब क्या है? हमारा इंटेंशन शुद्ध होना। होना, हर जगह हाँ, यदि आपका इंटेंशन शुद्ध है तो आप जो भी कर रहे हो वो सेवा ही तो है। वो सब सेवा, हाँ सेवा में आ जाता तो है। हमें सेवा इसलिए सिखाई गई क्योंकि पहले जो हमारा लेवल था, हमें समझ नहीं आता था, क्योंकि उसमें हमारे भाव आ जाते थे, मैं क्यों करूं, हाँ इसको मेरे से कोई जरूरत है क्या? अब वो सब हाँ कैसे ड्रॉप होगा? वो इसलिए ड्रॉप होगा जब हम 10 लोगों के पास जाके उनकी मदद करेंगे। जब हमने देखा यार मेरे और उसमें कोई फर्क ही नहीं है, मुझे कभी जरूरत होती है तो कोई मेरी मदद कर देता है और उनकी जरूरत है तो मैं मदद कर देती हूँ, तो उसमें कौन सी बड़ी सेवा है? क्या हुई सेवा? जैसे हम बोल रहे थे गुरु जी के उसमें कि गुरु हम हमारी सेवा कर रहा है या हम गुरु की सेवा कर रहे हैं? तो हम तो कुछ सेवा देखो लायक है देखो, ही नहीं, गुरु क्या गुरु करोगे ही आप? हमारे सब कुछ है, वही मतलब उनके बिना तो जैसे ऐसा लगता है बहुत खालीपन है, बहुत खालीपन है। हाँ, ऐसा क्यों और होता है हमारे मालूम नहीं। करेक्ट। और एक चीज और देखिए, जो चीज आपके पास है आप वही तो देख सकते हो, जो हाँ, नहीं है वो कहाँ से दोगे? तो क्या सेवा नहीं, होगी हमारी? वही मैं है, चाह के भी, कोई बीमार है तो मैं दवाई नहीं दे सकती, नहीं, है ना? तो खाली हमारी एक लिमिटेड खाली है, थोड़ा जो सा आपसे हो एक सकता दो है आपने वही करना है। मतलब बोल बोल करके भी उनको तसल्ली दे सकते हैं, इतना ही कर सकते हाँ, हैं और कुछ बस नहीं। जो आपकी इंटेंशन उस समय हाँ उस मिनट में जो लोग हैं, अच्छा बोलकर उनका मन शांत कराना, दैट्स हाँ, इट। वही है। चाहे कोई भी हो, तो सारे रोल आपके अच्छे हो जाएंगे, चाहे एज ए मदर, चाहे हस्बैंड या वाइफ, जो रोल है आपका वो भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमारा मन यही है कि दूसरा खुश रहे। हाँ तो सेवा हो गई।
और आप भी खुश कि मुझे कुछ करना नहीं है। सेवा ही तो है, यही सेवा है, टाइम भी मिल जाता है। और दूसरा ये है कि किसी के बारे में कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना, खुद पॉजिटिव रहो तो अपने आप सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है। बहुत बढ़िया डिस्कशन, हम आगे बढ़ाएंगे इसको कल। हाँ, अष्टवक्र गीता का, सिंस इट्स द टाइम। बस एक रिक्वेस्ट है, हमने ये एक नया कुछ शुरू किया है कि हम फ्राइडे को ऐसे बुलाते हैं। ये तो सत्यवीर जी फ्राइडे को नहीं आ पाए तो हमने आज उनको बुलाया, वरना हमने ऐसा सोचा मिलके कि हम ऐसे फ्राइडे को बुलाएं। अब देखो हमारे जानने वाले तो शायद 20, 25, 30 में खत्म हो जाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा है ऐसे किसी को बुलाना जो गुरु से 20-25 साल से जुड़ा है, साधना रेगुलर कर रहा है और उसके जीवन में अनुभव है, तो आप अपने लेवल पे बात करो, जो आपके भी एरिया में होंगे ना ऐसे। तो इस तरह से जब वो आते हैं, हम सबके साथ डिस्कस करते हैं, हम जब उनसे पूछते हैं, जवाब देते हैं, तो एक नया खुलापन आता है। इसलिए हमने ये सोचा है, ये होगा तब जब आप लोग मिलके करोगे। तो आप अपने अपने सेंटर में बात करो, जो भी आपके सीनियर हैं वहां पे, है ना, जो भी जिनसे, और आप जयश्री, मैं, ममता जी, लक्ष्मी जी, जिनको भी आप जानते हो, या ग्रुप में हमारे नंबर है, तो आप हमें बताओ। तो हम फ्राइडेज, इस फ्राइडे तो हमने एक और बहुत स्पेशल, बहुत ही स्पेशल है वो भी। हाँ, ऐसे हीरे चुन चुन के रखे हैं गुरुजी ने, किस किस का हम क्या क्या बोले। हम सब भी स्पेशल है ना, वो भी एक कोहिनूर जैसी हैं और वो आएंगी फ्राइडे को। तो ऐसे है, आप लोग भी बात करो, कुछ कुछ निकाल के आओ। देखो जैसे अभी सत्यवीर जी ने कहा, आप ये 6-8 महीने, साल सुन लो और एनलाइटेंड हो जाओगे। मुझे लग रहा है यही सेवा कर लेते हैं हम, हो गए हम एनलाइटेड। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। हाँ ममता जी। बस यही कोई पूछ रहा था ना, सेवा की बात चल रही थी, तो जवाब भी उन्होंने दे दिया कि गुरुजी की वीडियो में ये सुना था। गुरुदेव ने ये भी बोला है कि अपने शरीर से नहीं हो सके, कोर्स में नहीं हो सके, पैसों से थोड़ी बहुत हो सकती, वो भी नहीं हो सके तो खुश रहो, खाली खुश रहो, ये सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि हम खुश रहेंगे तो अपने वाइब्रेशन तो अच्छे होंगे, सबके होंगे, और खुश होंगे तो जरूरत पड़ने पर किसी को माफ भी कर देंगे, हाँ छोड़ना, चल जाना, कोई बात नहीं। तो खुश रहना भी सबसे बड़ी सेवा है, ऐसा भी गुरुदेव ने बोला है। बस यही बोलना था। ये ममता जी, करने करने में सेवा सोच रहे हैं, अभी हम हैं, हम कैसे हैं, हमारा प्रेजेंस क्या है, उसी से ही बहुत ज्यादा सेवा हो सकता है। उसी में ही काम चल रहे हैं। यही तो कर रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसीलिए हम 12 बजे एक साथ विप्रा सारे जी, बैठ जाते हैं। हाँ जी, कौन? हाँ विप्रा जी, तो आज जो वीडियो आपने वो चलाया ना, वो कल चला सकते हैं? तो क्योंकि वो थोड़ा वो मतलब वीडियो, साउंड हाँ का जी, हाँ डिस्टर्ब जी, था। हाँ 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 गौरी जी, वो वीडियो हम कल सुनेंगे और फिर चर्चा करेंगे। ये आज वाली जो हाँ वीडियो हाँ हाँ की हमने सुनी है, हाँ वो हम हाँ कल, एक रूटीन ना टूटे इसलिए मैंने चलाई, बाकी हम वो कल हाँ चला के और फिर चर्चा करेंगे। हाँ, चले ठीक फिर। ठीक ठीक ठीक। हाँ, क्योंकि वो साउंड ठीक हाँ तरह से आया नहीं। हाँ 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 हाँ, हाँ, वो मैं समझ ठीक। गई, कल चलाएंगे हम, ठीक है। और इसकी हाँ, भी रिकॉर्डिंग थैंक यू आएगी, थैंक यू। थोड़ी डिस्टरबेंस थी, पर वो इतना भी दे पाए हमें टाइम तो बहुत है, देखते हैं हम कैसे एडिट कर पाएंगे, तो रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हो, ठीक है। हाँ, ओके, ओके ओके ओके। जय थैंक गुरुदेव। यू। जय गुरुदेव। बाय।